वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा वेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम 2025 की ईयर की सभी राशिस की प्रेडिक्शंस को लेने का कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के अंदर, जो हम चार के लॉट के अंदर निकालेंगे। पहले एपिसोड के अंदर हम एरिस से कैंसर तक करेंगे, उसके बाद लियो से आपका स्कॉर्पियो तक, एंड फाइनली थर्ड उसमें सेगिटेरियस से पाइसिस तक का हम प्रेडिक्शंस लेंगे। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हम 2025 की सभी प्रेडिक्शंस को कवर अप करेंगे। प्रेडिक्शन के बेसिस के लिए जब हम ईयरली प्रेडिक्शंस की बात करते हैं तो जो हमारे मेजर प्लैनेट्स हैं, जैसे कि शनि है, वो 2.5 ईयर के अंदर अपनी राशि को बदलते हैं। राहु एंड केतु हैं, वो 18 मंथ्स के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। और जुपिटर जो है वो एवरी 1 ईयर के ऊपर अपना राशि परिवर्तन करता है, 12 साल में अपना पूरा सर्कल पूरा करते हैं। बाकी सभी प्लैनेट, मून है तो वो 2.5 डे के अंदर चेंज करते हैं, सूर्य का 1 महीने का रहता है। ऐसे ही वीनस, मरकरी एंड जो मंगल हैं, ये प्लैनेट्स जो हैं ये फास्ट चेंजिंग है, जिनका 1 महीने से 40-45 दिन के अंदर मूवमेंट्स रहता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर इवन जो मंगल हैं वो एक ही राशि के अंदर 6 महीने के लिए 3 और 4 के अंदर आगे पीछे रहेंगे, जिसके कारण उसका मेजर इफेक्ट जो है कैंसर के ऊपर रहेगा। वो भी एक मेजर इफेक्ट करेगा सभी नेटिव्स के ऊपर। तो जब हम ईयरली चार्ट की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो शनि, बृहस्पति, राहु, केतु एवं मंगल, ये जो 5 प्लैनेट हैं ये कहाँ कहाँ पे रहेंगे, प्लेस्ड रहेंगे, और उसका इफेक्ट किसी भी नेटिव के ऊपर किस तरह से आएगा। ये जानने के लिए इससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है 2025 के अंदर ये सभी प्लैनेट अपनी अपनी राशि को परिवर्तन कर रहे हैं 2025 के अंदर। शनि मार्च के महीने में 29 मार्च को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि से पाइसिस के अंदर आएंगे, यानी कि इक्वेरियस से जो है वो पाइसिस के मीन राशि के अंदर शिफ्ट करेंगे। राहु केतु जो हैं वो अपना 30 मई को एक्सिस चेंज करेंगे, वो फिर लियो और इक्वेरियस के अंदर आके अपना एक्सिस के अंदर आ जाएंगे। राहु इक्वेरियस के अंदर आ जाएंगे क्योंकि राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेशन में होते हैं, वो पीछे आते हैं। तो वो अभी पाइसिस के अंदर हैं, फाइनली अब वो इक्वेरियस के अंदर आ जाएंगे और 18 महीने के लिए इसी राशि एक्सिस में रहेंगे, इक्वेरियस एंड लियो को कवर करेंगे। अब अगर हम बृहस्पति की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं, तो जुपिटर जो है वो भी मई के मंथ के अंदर 14 मई को जो है वृषभ राशि से आपके मिथुन राशि के अंदर आ रहे हैं, यानी कि टॉरस से जेमिनी के अंदर ट्रेवल करेंगे। और मंगल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेजरली आपका जून तक जो है वो कैंसर राशि के अंदर रहेंगे, वहाँ का इफेक्ट मेजर देंगे आपको। अब जब हम राशि की बात कर रहे हैं 2025 के, और अब हम इनमें राहु केतु या शनि और जुपिटर एक एक्सिस लेंगे, तो शनि की जो हम बात करेंगे वो मार्च के बाद की बात कर रहे हैं। अभी तक उनका पुराना ही इफेक्ट चल रहा है 3 महीने के लिए, जहाँ पे वो है सेम इफेक्ट जो वो पहले देखते आ रहे हैं 2024 का सेम रहेगा। राहु केतु का एक्सिस का भी हम जून से आप लेके चलेंगे, क्योंकि उससे पहले वो अपने उसी एक्सिस के अंदर हैं जहाँ पे वो विराजमान है। सिमिलरली जुपिटर के लिए भी आप यही मान के चलेंगे कि मई के बाद से ये जो चेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आने हैं और उसका इफेक्ट मेजर आपके ऊपर आना है। अब जब हम इनकी ये बात करते हैं प्लैनेट्स की, तो सबसे पहले ये देखने का है कि जब ये किसी भी राशि के अंदर आते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं, तो शनि जो है वो अब कुंभ राशि से जो है मीन राशि के अंदर एंटर कर रहे हैं। मीन जो है काल पुरुष के अंदर आपकी 12th हाउस की राशि है। जब मीन के अंदर कोई भी मतलब प्लैनेट आता है तो उसका क्या एक इफेक्ट रहता है, तो राशि में जब वो एंटर कर रहे हैं मीन के अंदर, तो वो डिसिप्लिन को प्रमोट करेंगे शनि। साथ ही साथ उसका फोकस मोर जो है ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा।
डीप इंट्रोस्पेक्शन की होगी, आपको अपने बारे में समझने या जानने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ ये नेटिव को लाइन करेगा कि वो इनर सेल्फ के साथ जुड़े, आप अपने आप को समझें, अपने आप को जानें और अपने आप के साथ जुड़ें। ये आपको शनि इस पीरियड के अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये बृहस्पति की राशि है, शनि आपको फोर्स करेगा लिसन टू योर गुरुस, आपके गुरु आपको क्या समझाना चाहते हैं इस बारे में आप समझें। और लेबर क्लास के लिए भी हेल्पिंग, क्योंकि प्राइसिस की राशि जुपिटर की होने के कारण आप एक लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये मोक्ष का स्थान भी है। साथ ही साथ जो 12वां घर होता है तो लेबर क्लास के लिए आप शनि उसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसके लिए भी काम करेंगे। शनि की जो प्रेजेंस है सैटर्न के उसकी पाइसिस के अंदर, ये मेजर इफेक्ट आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे, जो भी किसी की भी राशि कोई भी हो। अब उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से डिफरेंट उसको हम कैसे इंटरप्रिटेशन होगी वो हम आगे अपने उसके अंदर देखेंगे, लेकिन ये मेजर आपको माइंड में रहेगा ही रहेगा कि ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी। अब अगर हम जुपिटर की बात करते हैं कि जब वो मिथुन राशि के अंदर आ रहा है, मिथुन जो है आपकी काल पुरुष की तीसरे घर की राशि है, जो कि कम्युनिकेशन की राशि है। तो ये कम्युनिकेशन, लर्निंग्स एंड अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर मेजर काम करेगा जुपिटर। साथ ही साथ ये आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स को बढ़ाएगा बहुत ज़्यादा। एंड जो सारा विजडम है, क्योंकि थर्ड प्लेस के अंदर आपकी ये और जो जुपिटर है वो विजडम का है, तो उसको और उस राशि के अंदर लेकर आएगा। अब अगर हम बात करते हैं राहु केतु की, तो राहु केतु जो है वो 11 और 5 एक्वेरियस एंड लियो के अंदर आने के कारण ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिग्निफिकेंट आपके पर्सनल एंड सोशल परफॉर्मेंस के अंदर, क्योंकि जो आपका 11वां घर है वो आपका सोशल सर्कल है, आपका प्रोफेशनल सर्कल है, तो वो इफेक्टिव हो जाएगा, जिसके कारण उसके अंदर मेजर शिफ्ट आएगा। साथ ही साथ जो आपका ये इशू ये हैं 5 और 11 हैं, ये किंगडम एंड जर्नल पब्लिक है। 5 आपका घर जो है वो लियो का है, सन का है, जिसकी लॉर्डशिप, तो वो किंगडम का हाउस है, ये जर्नल पब्लिक का है। तो ये दोनों चीजें एक्टिव हो जाएंगी राहु केतु के एक्सिस पे यहाँ पर आने से, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इफेक्ट भी आएगा राहु के 11वें एक्वेरियस की राशि के अंदर एंटर करने पे। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इफेक्ट होंगी और लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब ये तो मेजर आपको मैंने बताया, और मंगल की जो प्लेसमेंट है जहाँ पर भी है वहाँ पे एक एग्रेशन, चीज़ों को टेकअप करने का आपका मतलब पुश, या आप एकदम से आपकी कि हमने इस काम को करना ही करना है। साथ ही साथ ब्लड रिलेटेड इश्यू भी इस टाइम के अंदर उस रिलेशन के अंदर आ सकते हैं जहाँ पे मंगल की प्लेसमेंट है। सो दीज आर द मेजर थिंग्स जो कि इस साल के अंदर सभी नेटिव्स को इफेक्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दैट प्लेसमेंट ऑफ द चार्ट। अब हम बात करते हैं राशि वाइज की राशि के ऊपर किसका क्या इफेक्ट आएगा। अगर हम बात करते हैं एरीज की, सबसे पहले बात करेंगे कि जिनकी चंद्र राशि एरीज है। अब मैं आपसे हमेशा एक बात कहती आ रही हूँ कि जब आप गोचर की प्रेडिक्शन के बारे में हम बात करते हैं तो कहीं पे हम कई जगह पे कोई लोग कहते हैं लग्ना से देखने का, कोई कहता है कि आप चंद्रमा से देखेंगे। जनरली गोचर चंद्रमा से देखा जाता है, लेकिन अगर आप लग्ना से भी देखेंगे तो लग्ना पे जब आप कोई भी चीज़ देखते हैं दैट इज अ फिजिकल सेल्फ को आपके इफेक्ट आता है, और चंद्रमा से आपके मेजर माइंड के ऊपर इफेक्ट आता है। तो हमेशा आप दोनों को कंबाइन इफेक्ट लीजिए कि आपका लग्ना से क्या गोचर बन रहा है और आपके चंद्रमा से क्या गोचर बन रहा है। एंड इन केस इट इज आपका दोनों सेम है देन यू गो विद दैट अ सेम राशि, वो सबसे आपकी स्ट्रॉन्ग राशि है। अदरवाइज आपके चार्ट के अंदर लग्ना और चंद्र लग्न में से कौन सा ज्यादा पावरफुल है, हाउस आपका, वो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके गोचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अभी हम पहले बात करते हैं चाहे जिनका एरीज लग्ना है या एरीज मून साइन है, उसके लिए क्या है कि हम सबसे पहले शनि को ले रहे हैं। शनि आपके 12वें घर के अंदर आ रहा है। 12वां घर आपका, अब किस चीज़ के लिए लेते हैं हम, एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं, लॉसेस के लिए लेते हैं, मोक्ष स्थान लेते हैं, फॉरेन लैंड लेते हैं, ये सभी चीज़ें हमारी
12वें घर से रिप्रेजेंट करती हैं। अब 12वां, जैसे हमने आपको पहले मैंने बता दिया कि वो पाइसिस का घर है, जुपिटर का घर है, और कालपुरुष में भी वो उसी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर भी अब उनके लिए 12वां घर सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने आप को समझने की, अपने आप को खंगालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस पीरियड के अंदर। साथ ही साथ ये आपका 10th लॉर्ड भी है और वो आपके 12th के अंदर जा रहा है, तो देयर आर मेजर प्रोबेबिलिटीज कि आपको फॉरेन असाइनमेंट्स या फॉरेन लैंड से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। यू नीड टू ट्रेवल ऑल्सो टू द फॉरेन लैंड्स, क्योंकि यहाँ पे दिखाता है कि एक्सपेंसेस भी हैं, तो उसके लेके रिलेटेड आपके खर्चे भी हो सकते हैं शनि को लेके। लेकिन आप सब लोगों को ये भी मालूम ही है कि सैटर्न जब आपके मून से एक राशि पीछे आ जाता है तो वहाँ से आपकी 7.5 शुरू हो जाती है। तो सिमिलरली एरिस लग्न वालों के लिए या एरिस मून साइन वालों के लिए जो शनि आपके 12वें घर के अंदर आ रहा है, वहां से आपकी 7.5 शुरू हो रही है। मीन्स जो सैटर्न इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर माइंड। और शनि, जैसे आप सब जानते हैं कि शनि की ब्यूटी है, इट नेवर डिलेज बट डेफिनेटली इट नेवर डिनाइज बट इट डिलेज। वो भी इसीलिए कि वो आपको चाहता है कि आप सोने की तरह खरा होकर निखरें और चीज़ों को अचीव करें। तो वो जहाँ पे भी बैठेगा और जहाँ पे भी अपनी दृष्टि देगा, उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन अचीव दोज थिंग्स इन लाइफ। तो अगर आपका शनि 12वें घर के अंदर बैठा है और आपका रिलेशन दिखा रहा है 10th का उसके साथ, तो इसका मतलब आपके फॉरेन ट्रेवल्स हैं, लेकिन वो इतने इजीली नहीं अवेलेबल होने वाले, वो आपको टाइम लगेगा, उसको एफर्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो आपके दूसरे घर पे आ रही है, धन स्थान पर आ रही है, यानी कि पैसा तो आएगा आपके पास, लेकिन विद द हार्ड वर्क। इट नॉट गोइंग टू बी न इजी मनी फॉर यू फॉर द कमिंग ईयर्स। जब तक शनि यहाँ पे बैठा है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस मनी को अर्न करने के लिए। अब अगर हम इसके बाद नेक्स्ट इसकी दृष्टि देखते हैं तो वो आपके 6ठे घर के ऊपर आ रही है, जो कि आपका कंपटीशन का है, जॉब्स का है, एनिमीज का है, इलनेस का है, कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। तो मतलब आपके जॉब के अंदर भी चेंजेस दिख रहे हैं, इधर भी आपका जॉब इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे भी जॉब इन्वॉल्व हो रहा है। दैट मीन्स कि आपके साथ कहीं ना कहीं पे चेंज है, आपकी ग्रोथ, लेकिन चेंज के साथ यू आर गोइंग टू फेस lot of struggles, you can say the hard work are going to be there. After that you will achieve good results, but लेकिन ये situations you will face in the job, there could be changes also, you might leave some place and then move on to some other place. तो इस तरह की आपकी job related developments भी बहुत होती नजर आ रही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दृष्टि जो है वो उसकी 9वें घर के ऊपर हो रही है। 9वां आपका घर है भाग्य का, पिता का, फॉर्चून का। जब शनि आ गए हैं तो आपको ये देखना है कि आपको जो भाग्य से एकदम से चीज़ें मिलती हैं वो नहीं है, जो भी मिलेगा हार्ड वर्क से मिलेगा। शनि अपनी दृष्टि देता है तो उसके लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिता का भी घर है, हो सकता है अगर आपके पिता के ऊपर भी इस समय ये हो जाए कि उनकी लाइफ के अंदर हार्ड वर्क बहुत बढ़ जाए, उनके सिचुएशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे चीज़ें उनके लिए जो पहले एक बहुत इजी स्मूथ निकल रही थी उसके अंदर अब थोड़ा सा हार्ड वर्क आ रहे हैं। बट इट इज़ अगेन द हाउस ऑफ लॉन्ग ट्रेवल्स, तो उधर से फॉरेन ट्रेवल भी दिख रहे हैं, लॉन्ग ट्रेवल भी दिख रहे हैं। दैट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग अब्रॉड और गेटिंग असाइनमेंट देयर और वर्क देयर बहुत ज़्यादा बनेंगी, जो कि एरिस वाले चंद्र साइन, मून साइन या लग्ना वाले हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जुपिटर की, तो जुपिटर आपके कम्युनिकेशन के हाउस के अंदर, 3rd हाउस के अंदर, विच इज़ एन हाउस ऑफ हार्ड वर्क ऑल्सो, सिबलिंग ऑल्सो, योर फ्रेंड का भी कुछ कहीं थोड़ा बहुत हम यहाँ से देखते हैं। अब हम जुपिटर की एक आदत होती है एक्सपैंड करना, एक्सपेंशन करना, तो वेयर एवर इट सिट्स उस चीज़ को एक्सपैंड करता है। तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को वो बढ़ा देगा और आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने लगेंगे, या सोशल मीडिया पे आपकी एक्टिवनेस बढ़ जाएगी,
या सोशल मीडिया के थ्रू आपका काम बढ़ने लग जाएगा। तो जब जुपिटर जहाँ पे भी है उस चीज को एक्सपैंड करता है, इम्प्रूव करता है। अगर आपके कोई सिबलिंग्स के साथ प्रॉब्लम है तो यू विल गेन ए गुड रिलेशन विद द सिबलिंग्स, वहां पे आपकी चीजें आपके हाथ में आने लगेंगी। हार्ड वर्क का है तो हार्ड वर्क आपके लिए मतलब थोड़ा उसको स्मूथ कर देगा, इजी कर देगा, आपके ऊपर मेजर प्रेशर नहीं पड़ेगा। जुपिटर की दृष्टि 5वीं पड़ेगी आपके मैरिटल हाउस के ऊपर। अगर आपकी मैरिजेबल एज है तो इट इज ए गुड टाइम कि आपके वो शादी करवा देगा। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज के अंदर, कुछ इश्यूज हैं, तो वहां पे आपके वो इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छी होती है और किसी भी तरह की अगर मुश्किलें हैं तो वहां पे पॉजिटिविटी आने लगती है। तो 7th आपका हाउस ऑफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। तो अगर मैरिटल लाइफ है, अगर किसी भी तरह की आपके बिजनेस के प्रॉब्लम भी आ रही हैं तो वहां पर भी एक इजीनेस आती हुई, सेटल होती हुई चीजें नजर आती हैं बिकॉज ऑफ द जुपिटर एस्पेक्ट। अब जुपिटर की दृष्टि आपके 9वें घर पर भी है। इधर से शनि भी एक्टिव एक्शन दे रहा है 9th हाउस को अपनी 10वीं दृष्टि से, और जुपिटर जो है अपनी 7वीं दृष्टि से इसको एस्पेक्ट कर रहा है। इसका मतलब आपका भाग्य का घर पूरी तरह से एक्शन में आ गया है। शनि और जुपिटर दोनों प्लैनेट उसको इफेक्ट कर रहे हैं। यू मस्ट टेक बेनिफिट ऑफ दिस, क्योंकि जहां पे शनि हार्ड वर्क देगा वहीं पे ही जुपिटर आपको सेव भी करेगा और रिजल्ट्स भी देगा। तो इसीलिए एरिस वालों के लिए बीइंग 9th हाउस फुली एक्टिव, लॉन्ग ट्रेवल्स लीजिए, ट्रेवल्स के साथ आपको बेनिफिट हो सकता है। और आपको जुपिटर, अगर शनि का हार्ड वर्क है तो शनि के हार्ड वर्क के साथ जुपिटर का रिजल्ट आता हुआ भी दिख रहा है। सो जस्ट यू मस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अब जुपिटर की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 11वें घर पे है। 11वां घर है आपका हाउस ऑफ गेन्स, आपके कॉर्पोरेट फ्रेंड्स, अथॉरिटीज, एल्डर सिबलिंग। तो यहाँ पे सब जगह पे आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। एज आई सेड, जुपिटर की आदत है एक्सपैंड करना, बढ़ाना, चीजों को अच्छा करना। हाउस ऑफ गेन्स के ऊपर दृष्टि होने से आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलते हुए फाइनेंशियल, उधर से शनि आपके 2nd हाउस को देख रहा है जो मनी का हाउस है, यहाँ से जुपिटर इनकमिंग गेन्स को देख रहा है। इट मीन्स जैसे ही आप मेहनत करेंगे इनकमिंग गेन्स आपके एश्योर्ड हैं, यू विल गेट दैट। तो एरिस वालों के लिए ये बहुत अच्छी ट्रांजिट है कि फाइनेंशियली दे आर गोइंग टू गेन, क्योंकि जहां शनि उनको मेहनत कराएगा वहां ही जुपिटर उसको कंफर्म कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है कि वो रिजल्ट्स देने के, क्योंकि वहां पर राहु भी आ रहा है। राहु भी अपनी पोजीशन 11th हाउस के अंदर, एक्वेरियस के अंदर ले रहा है, विच कंफर्म्स द रिजल्ट्स as far as materialistic results are concerned and your incoming gains are concerned। साथ ही साथ आपका केतु जो है वो 5वें घर के अंदर जा रहा है, जो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए बात करता है, आपको मोर डाइवर्ट करता है स्पिरिचुअल्स की ओर। अब रह गया आपका मंगल। मंगल जो है आपके 4थे घर में आ रहा है मेजरली, जो कि आपका प्रॉपर्टी का घर भी है और साथ ही साथ मदर का घर भी है। यहाँ पे मेजर पॉसिबिलिटीज हैं कि यू विल गेन्स ओवर सम प्रॉपर्टीज, आप खरीदेंगे, कोई पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ मदर के को रिलेटेड ब्लड रिलेटेड इश्यूज के साथ कोई प्रॉब्लम्स आती हुई भी नजर आ रही है। शी माइट गो थ्रू दैट इलनेस या ऐसी कोई मेजर इश्यूज विच यू शुड टेक केयर इमीडिएटली और उसका प्रॉपर डायग्नोस करा लेना चाहिए। सो व्हाट इज फॉर एरीज, मेजरली ये दिख रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना है। दूसरा, फॉरेन लैंड के साथ आपका कनेक्शंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, साथ ही साथ आपके लिए हार्ड वर्क के साथ फाइनेंशियल गेन्स बहुत आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के यूज के साथ आपके फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे से नजर आते हुए दिख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट टू द एरीज पीपल। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट राशि विच इज फॉर टॉरस। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस राशि की। अब टॉरस राशि वालों के लिए जो शनि है वो आपके 11वें घर में जा रहा है।
जुपिटर आपके दूसरे घर में जाएगा, राहु केतु आपके 4-10 एक्सिस के अंदर आएंगे और मंगल जो है वो आपके तीसरे घर के अंदर बैठेगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं शनि को। शनि आपके 11वें घर के अंदर क्या रिजल्ट्स देगा आपको। एक तो शनि टॉरस लग्न वालों के लिए योग कारक प्लैनेट है, बहुत ही पॉजिटिव प्लैनेट है आपके लिए। और बीइंग 10th का जो आपकी लॉर्डशिप होके वो आपके 11वें घर में जा रहा है, इसका मतलब आपको अपने प्रोफेशन से तो गेन्स होने ही वाले हैं। लेकिन जैसे कि शनि की आदत है, कोई भी चीज आराम से नहीं मिलती है, हार्ड वर्क है, आपको बहुत मेहनत करनी है और साथ ही साथ आपको गेन्स उसके एश्योर्ड है। लेकिन शनि आप जो 11th हाउस है वो हाउस ऑफ आपके प्रोफेशनल सर्कल का भी है, आपके हाई अथॉरिटीज का भी है। तो जब शनि कहीं पे भी बैठता है, इसका मतलब प्रोफेशनल सर्कल एंड अथॉरिटीज से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि शनि जहां पे भी रहेगा वहां से रिलेटेड चीजों के लिए आपको जहां कमी है उसे पहले ठीक कराएगा और ठीक कराने के लिए आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए जब आप यहाँ पे आएगा शनि आपका, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको हाई अथॉरिटीज से कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज मिलेंगे, लेकिन जो लेटर ऑन स्टेज के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। शनि की दृष्टि आपकी कहाँ रहेगी, आपकी राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर, मतलब जहां आपका मून साइन है या लग्न है। जब भी शनि आपको, एक तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो थोड़ी मुश्किल वाली होती है, वहां पे आपको मुश्किल फेस करनी पड़ती है। और तीसरी दृष्टि आपके लगन के ऊपर, आपके सेल्फ के ऊपर आ रही है। इसका मतलब आपकी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आप टॉरस लग्न वाले, आपको वहां पर भी अलर्ट रहने की जरूरत है। एक प्रॉपर एक्सरसाइजिंग की, योगा की, मेडिटेशंस वगैरह की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शनि जो 12वें राशि के अंदर है, जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ की राशि है, साथ ही साथ आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन की राशि है। तो अगर आपको ये आपके लग्न के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब आपको अपने बारे में, अपने फिजिकल सेल्फ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आपको कहाँ पे क्या ठीक करना है, ताकि आप एक अच्छी हेल्थी लाइफ लीड कर सके। तो ये चीज टॉरस लग्न वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर के ऊपर है, मतलब आपके लिए लव लाइफ इस समय डेस्टिन्ड नहीं है, क्योंकि शनि अभी शुरू हुआ है, 2.5 ईयर उसने यहाँ रहना है। इट मीन्स ये प्रॉब्लम, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, आपके अगर आप बच्चों से रिलेटेड रिलेशनशिप्स हो या उनकी एजुकेशंस हो, वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को लेके आपको प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट्स जब शनि आगे धीरे धीरे होगा, देन यू विल गेट दोज रिजल्ट्स। इसीलिए अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं या उसको आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो वो आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर नहीं है फॉर द नेक्स्ट ईयर। 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर के ऊपर जा रही है। अब 8वां घर जहाँ पे आपको मिस्टिक साइंसेस, ऑकल्ट साइंसेस के बारे में बात करता है, रिसर्च के बारे में बात करता है, साथ ही साथ वो आपका इन लॉस का भी घर है। देन इट शोज कि देयर कुड बी इश्यूज रिलेटिंग टू आपके, उनके साथ बिहेवियर इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं आपके इन लॉस के साथ, लेकिन साथ ही साथ ऐसे नेटिव्स जो हैं वो ऑकल्ट साइंसेस के अंदर बहुत इंटरेस्ट शो करेंगे। दे माइट टेक अप सम कोर्सेज और एज ए प्रोफेशन, या उस रिसर्च की फील्ड के अंदर आगे बढ़ेंगे। वो चीज जब एक्टिव हो रही है शनि के कारण, और साथ ही साथ जुपिटर की भी 7वीं दृष्टि है, तो जुपिटर भी, क्योंकि जहां सैटर्न उसको एक्टिवेट करता है, प्रॉब्लम्स दे रहा है, जुपिटर की दृष्टि उसे बचा भी रही है। तो यहाँ पे नेटिव्स का ऑकल्ट साइंसेस के अंदर टेकअप करना या रिसर्च के अंदर आगे बढ़ना एक पॉजिटिव वो दिखा रहा है। और इन लॉस के साथ भी जो इश्यूज हैं, यस आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जुपिटर की दृष्टि उसको बचा कर रखेगी। यू विल फील सेव्ड लेटर ऑन। जुपिटर को लेते हैं, आपके दूसरे घर के अंदर बैठा है। दूसरा घर आपका क्या है, धन स्थान है, फैमिली का है, आपके बोलने का है। एंड एज ए नेचर जुपिटर जो है वो एक्सपैंड करता है। राशि किसकी है, जेमिनी की है, कम्युनिकेशन की है। इसका मतलब कम्युनिकेशंस के थ्रू, यूजिंग दोज टेक्नोलॉजीज, आपको धन का लाभ होने वाला है। एंड ऑल्सो दिस इज अ हाउस ऑफ एक्यूमुलेशन, हेल्थ वेल्थ एक्यूमुलेशन।
इसका मतलब इस समय में आपकी वेल्थ जो है, एक्यूमुलेशन अगर है, आप सेविंग्स आपके बढ़ जाएंगी, यू विल बी एबल टू सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि जुपिटर सेकंड के अंदर बैठ के बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट अच्छी रहती है और वो आपके धन को बढ़ाता है। पांचवी दृष्टि उसके आपके छठे घर के ऊपर है। छठा घर आपका जॉब का है, कॉम्पिटिटर्स का है, डिजीज का है, एनिमीज का है, डेट लोन्स का है, तो आपको वहां से भी सेव करेगा। अगर आपके ऊपर लोन्स हैं, जुपिटर विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू और उसको उस बर्डन को कम करने की कोशिश करेगा। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, एनिमीज हैं, वहां से भी आपको सेव करेगा। और जहां शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे, आपके हेल्थ पे आ रही है, वहां जुपिटर की पांचवी दृष्टि आपके डिसीज वाले हाउस के ऊपर आने से वो भी आपको प्रोटेक्शन देगी। जहां पे एक जगह पे शनि आपको प्रॉब्लम दे रहा है, वहीं पे ही जैसे जुपिटर की दृष्टि मई के बाद इधर पड़ेगी, वो आपको बेनिफिट देगी। देन यू हैव टू सी कंबाइन दिस थिंग कि आपको कैसे एक्शन लेने हैं और कैसे आपको जुपिटर का एडवांटेज लेना है। सातवीं दृष्टि की हमने जुपिटर का आपको पहले बता दिया, आठवें में आके हाउ इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट देयर। और जो उसकी नौवीं दृष्टि है वो आपके 10वें घर पे है। नाउ एक तो आपकी नौवीं दृष्टि जुपिटर की 10वें पे है, साथ ही साथ राहु आपका 10th हाउस में प्लेस्ड है, विच इज एन एक्सीलेंट पोजीशन फॉर योर वर्क प्लेस। यानी कि आप यू आर गोइंग टू गेट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, जहां पे आपको गेन्स होने की बहुत पॉसिबिलिटीज है। सडन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं एंड यू शुड बी रेडी टू टेक अप दोज अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपको मतलब अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं चीज़ों को, चेंज को अडॉप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, इन दैट केस थिंग मे कम एंड इट मे गो आउट ऑफ योर हैंड्स। सो यू शुड बी प्रिपेयर आफ्टर द मे एनी अपॉर्चुनिटी कम एनी वे, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट 10th के अंदर आपको बहुत ऊपर लेके जाती है एंड दिस इज यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए जो ट्रांजिट है राहु का, जो 10वें घर का, जिन भी नेटिव्स के लिए एंड इन द हाउस ऑफ एक्वेरियस एयर साइंस के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर बहुत एडवांटेज हो सकता है। टेक्नोलॉजी को यूज करके आप बहुत ग्रोथ कर सकते हैं। जो लोग टेक्निकल फील्ड्स के अंदर हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सो जहां पे भी आप हैं, जस्ट कीप योर आईज ओपन कि कोई भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसे लूज ना करें, उसके ऊपर काम कर सकें। केतु की 4th हाउस की जो पोजीशन है, दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू बी केयरफुल, क्योंकि ये आपका जनरल हैप्पीनेस का हाउस है, आपकी मदर का हाउस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इट इज शोइंग ए काइंड ऑफ डिटैचमेंट। तो जनरल हैप्पीनेस या आप मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि थोड़ा सा आप डिटैच हो रहे हैं फैमिली से, या जो एक फैमिली हैप्पीनेस होती है वहाँ पे, क्योंकि शनि की भी 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे आ रही है और केतु का भी यहाँ होने से यह नजर आ रहा है कि ये जो साल है आपके लिए फैमिली लाइफ या आप कह सकते हैं लव लाइफ के लिए नहीं है। दिस इज एन ईयर जहाँ पे आपको काम करना है और काम के रिजल्ट्स के साथ अपनी लाइफ को बेटर करना है। सो मेजरली अपने काम के ऊपर ध्यान रखिए, अपने प्रोफेशन पे ध्यान रखिए एंड अपने अटेंशन को मेजरली वहाँ पे डाइवर्ट करिए ताकि ये चीज़ें आपको लाइफ के अंदर डिस्टर्ब ना कर सकें। एट लास्ट जो है मंगल की पोजीशन आपके 3रे घर के अंदर आ रही है, द हाउस ऑफ हार्ड वर्क विद द हार्ड वर्क प्लैनेट। एक्शन प्लैनेट है, एक्शन ओरिएंटेशन के घर के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब आपके लिए एक्शन ही इम्पॉर्टेंट है इस साल के अंदर, एक्शन ही आपको आगे लेके जाएगा। सो फॉर द टॉरस नेटिव्स दिस इज अ ईयर ऑफ एक्शन, वर्किंग हार्ड, वर्कॉलिक का एक नेचर होना चाहिए आपका टू गेट द रिजल्ट्स एंड साथ ही साथ जहाँ पे आपको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ होती हुई भी नजर आ रही है एंड अपॉर्चुनिटी बहुत मिलने की ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। सो कीप योर आईज ओपन टू गेट द अपॉर्चुनिटीज और अपने आप को फॉर द टाइम पेन लव लाइफ या फैमिली लाइफ से प्रॉब्लम्स को लेके डिटैच रहिए, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल द बेस्ट टू द टॉरस नेटिव्स।